आइए दोस्तों, आपका पहला सवाल है 1773 के विनिमय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। आइए आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कंपनी शासन समाप्त करना। ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना। ऑप्शन सी है भारत में चुनाव कराना। ऑप्शन डी है न्यायपालिका समाप्त करना। चलो आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 1773 के विनिमय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाना था। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है पीटस इंडिया अधिनियम कब पारित हुआ। आपका अगला सवाल है पीटस इंडिया अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन है 1773 में। ऑप्शन बी है 1784 में। ऑप्शन सी है 1813 में। ऑप्शन डी है 1833 में। चलिए आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा 1784। ऑप्शन बी 1784 में पीटस इंडिया अधिनियम पारित किया गया था। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है 1858 के अधिनियम द्वारा क्या परिवर्तन हुआ। 1858 के अधिनियम था, उसके सहयोग में क्या परिवर्तन हुआ। आइए दोस्तों, आपके ऑप्शन ए है कंपनी शासन समाप्त करना। ऑप्शन बी है संसद समाप्त करना। ऑप्शन सी है न्यायपालिका समाप्त करना। ऑप्शन डी है गवर्नर हटाया गया था। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कंपनी शासन समाप्त करना 1858 के अधिनियम का परिवर्तन था। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन ए है चुनाव से। ऑप्शन बी है संशोधन प्रक्रिया से। ऑप्शन सी है आपातकाल से। ऑप्शन डी है न्यायालय से। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को भी किसी भी क्वेश्चन का पहले से अगर उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। संविधान की जो प्रस्तावना है दोस्तों, उसमें धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था। आपका ऑप्शन है 1950 में। ऑप्शन बी है 1976 में। ऑप्शन सी है 1962 में। ऑप्शन डी है 1980 में। आइए चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 52वां संविधान संशोधन। चलिए आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो कौन बुलाता है, उसे कौन बुलाता है। चलिए आइए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी है राज्यसभा सभापति। चलिए बताइए दोस्तों, कमेंट करिए किस किस को इसका उत्तर पहले से मालूम है। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। लोकसभा होती है, उसको भंग करने का अधिकार किसके पास होता है। आपके ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी है राज्यपाल। ऑप्शन डी है न्यायालय। चलिए दोस्तों, आइए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, लोकसभा भंग करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है मानसून है, मानसूनों की उत्पत्ति किस कारण से होती है। मानसून आते हैं दोस्तों, वो किस कारण से आते हैं। मानसूनों की उत्पत्ति किस कारण से होती है। आपके ऑप्शन ए है पृथ्वी का घूर्णन के कारण। ऑप्शन बी है तापांतर। ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन डी है भूकंप। चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तापांतर के कारण मानसूनों की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है। एल नीनो है, उसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आइए दोस्तों, आपके ऑप्शन ए है शीत ऋतु पर। ऑप्शन बी है मानसून पर। ऑप्शन सी है ग्रीष्म पर। ऑप्शन डी है वायुदाब पर। आइए दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी एल नीनो का प्रभाव भारत में मानसूनों पर पड़ता है। एल नीनो है, उसका प्रभाव भारत में मानसूनों पर पड़ता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है। आइए आपके ऑप्शन ए है अमेजन नदी।
ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है गंगा नदी, ऑप्शन डी है यांगतेश नदी। चलिए आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन डी। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होती है वो किस जगह होती है? ऑप्शन ए है आपका चेरापूंजी, ऑप्शन बी है मौसिनराम, ऑप्शन सी है शिलांग में, ऑप्शन डी है कोहिमा। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मौसिनराम में भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। मौसिनराम सही उत्तर ऑप्शन बी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों को छूती है, गुजरती है? भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 6 राज्यों से, ऑप्शन बी है 7 राज्यों से, ऑप्शन सी है 8 से, ऑप्शन बी है 9। चलिए दोस्तों, आइए आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो प्रथम नियम था दोस्तों वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बल, ऑप्शन बी है जड़त्व से, ऑप्शन सी है त्वरण, ऑप्शन डी है ऊर्जा। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों। आइए चलिए, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? ध्वनि की गति होती है तो दोस्तों किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? ऑप्शन ए है ठोस में, ऑप्शन बी है द्रव में, ऑप्शन सी है गैस में, ऑप्शन डी है निर्वात में। आइए दोस्तों, चलिए किस किस को सही उत्तर मालूम है वो कमेंट करिए। अगर किसी को भी पहले से अगर सही उत्तर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। ध्वनि की गति ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है। ध्वनि की गति होती है वो ठोस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो दोस्तों कौन सी है? आइए, आपका ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है पिट्यूरी ग्रंथि। चलिए दोस्तों, बताइए किस किस को सही उत्तर मालूम है। आइए चलिए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यकृत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल होगा, विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आइए बताइए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है स्कर्वी, ऑप्शन बी है रिकेटस, ऑप्शन सी है एनीमिया, ऑप्शन डी है बेरी। चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन बी रिकेटस बीमारी होती है विटामिन डी की कमी के कारण। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, रिकेटस। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है आपका, रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? बताइए दोस्तों, खून का जो थक्का है वो जमाने में किसकी सहायता होती है? ऑप्शन ए है आरबीसी की, ऑप्शन सी है डब्ल्यूबीसी की, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स की, ऑप्शन डी है प्लाज्मा की। चलिए बताइए दोस्तों, आपका सही उत्तर क्या होगा? आइए चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ऑप्शन सी, रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट्स की सहायता होती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, प्लेटलेट्स। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय जो आय है दोस्तों उसकी गणना कौन करता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सांख्यिकी विभाग, ऑप्शन डी है नीति आयोग। चलिए बताइए दोस्तों, किस किस को सही उत्तर मालूम है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांख्यिकी विभाग राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, सांख्यिकी विभाग। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति है उसका अर्थ क्या होता है? आइए, आपका ऑप्शन ए है कीमतों में कमी, ऑप्शन बी है कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन सी है उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन डी है आय में कमी। बताइए दोस्तों, किस किस को सही उत्तर मालूम है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? चलिए दोस्तों, आइए, आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कीमतों में वृद्धि। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कीमतों में वृद्धि मुद्रास्फीति का अर्थ होता है। आइए दोस्तों,
आपका अगला सवाल है, बैंक दर कौन तय करता है? बैंकों की जो दरें होती हैं दोस्तों, वो कौन तय करता है? ऑप्शन ए है आरबीआई, ऑप्शन बी है एसबीआई, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति। बैंक दर कौन तय करता है? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आरबीआई, बैंकों की दर तय करता है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो दोस्तों कौन सा है? आपके ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए है नीम का, ऑप्शन बी है पीपल का, ऑप्शन सी है बरगद का, ऑप्शन डी है आम का वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का होता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बरगद का वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है घोड़ा। बताइए दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। आइए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष में होते हैं? ओलंपिक जो खेल होते हैं वो दोस्तों कितने वर्ष के अंतराल में होते हैं? बताइए। आपके ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। बताइए दोस्तों, ओलंपिक खेल होते हैं वो कितने वर्ष में होते हैं या खेले जाते हैं? चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओलंपिक खेल 4 वर्ष में होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमी भाभा, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी है डॉक्टर रमन। बताइए, मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? चलिए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए दोस्तों, आपका अगला सवाल है, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ? पहला जो एशियाई खेल था वो किस जगह खेला गया था या कहाँ पर हुआ था? बताइए दोस्तों, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है कोरिया। बताइए दोस्तों, पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ, कहाँ खेला गया था या कहाँ हुआ? आइए दोस्तों, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। पहला एशियाई खेल भारत में हुआ था और भारत में खेला गया था। आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ए।